बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सबा। आज हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स कर रहे हैं और एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करने लगे हैं जी। 1.2 का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है या कौन सा है। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं आपको बता दूं कि आपने सबसे पहले तो फार्मूला याद करना है अच्छे तरीके से। इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। ये इधर भी मेंशन है आपका, जहां 1.2 मेंशन है उसी के साथ वाले पेज पे आपका पेज नंबर 6 पे मेंशन है कि -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a। ये आपका फार्मूला है। इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लोगे, समझ लोगे तो इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने आगे चल के क्वेश्चन करना है। जब तक आपको ये फार्मूला याद नहीं होगा आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकोगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम फार्मूला लगाने से पहले अभी ये देखें, ये इक्वल नहीं है। ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ज़रूरी है हम क्या करेंगे कि ये देखें जी, 7x अपनी जगह पे जब सोल्यूशन फॉर्म की तरफ लेके जाएंगे यहाँ पे लिख देंगे सोल्यूशन, और उसके बाद देखो तो अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको सोल्यूशन फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो 7x ऐसे, क्योंकि 7x ने अपनी जगह पे नहीं चेंज की, इसका साइन हम ऐसे ही रखेंगे 7x। ठीक है। तो उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है कि ये जो -x² है ये अपनी जगह चेंज कर रहा है, ये यहाँ पे आया तो ये x² बन गया है। x² प्लस 7x प्लस 2 इधर आके -2 बन जाएगा। ये देखें, अब हम इसको इजीली कह सकते हैं कि ये x² है, ये x है, और उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू आ गई है। आपको कैसे पता चलेगा बच्चों के आपकी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई है या नहीं बनी? आप इसकी पावर को देख लें कि पावर क्या स्टेप बाय स्टेप डाउन हो रही है। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 0 हो गई है। ठीक है। और इसके अलावा भी ये है कि आप इसको एक इस तरीके से भी कि एंड वाला जो नंबर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। आपने ये देखना है। अच्छा, अब हम इसको अलग से सेकंड पे नंबर बना देते हैं, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a। यहाँ पे एक बार फार्मूला लिख लेते हैं, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a। ठीक है, ये जी हमारा फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले में हमारे कितने अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए में A B C। ठीक है, रकमें हमारे पास वैल्यूज़ कितनी है, 3 है। A B और C हम तीनों को नाम दे देंगे। ठीक है, एक जो पहली वैल्यू है उसको A की वैल्यू कहेंगे। अब पहली वैल्यू x² है, x² के साथ कोई भी वैल्यू नहीं लिखी हुई, कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ है, तो फिर हम क्या कंसिडर करते हैं कि ये 1 है। ठीक है, यानी A हमारे पास आ गया है 1। B कौन सी वैल्यू है, 7, और C -2। अब ये 3 वैल्यूज़ हमने कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद अब हमने फार्मूला याद किया हुआ है उस फार्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट करना है। तो बच्चों ये देखें, फार्मूला हमारा है -b प्लस माइनस, ठीक है, -b की जगह पे b की जो रकम है वो माइनस के साइन के साथ लिख देंगे, -b। ये जी -b की वैल्यू बन गई है। ठीक है, -b प्लस माइनस, ये इधर आ गया, b स्क्वायर में 7 का स्क्वायर ले लिया अगेन, -4 की जगह पे 4 लगा लेंगे, a की जगह पे 1 लगाएंगे, और c की जगह पे जी लगा लेंगे हम, c की वैल्यू क्या है, -2। अब बच्चों अंडर रूट ओवर 2a की वैल्यू 1 है। ठीक है, -7 प्लस
अगेन अंडर रूट ले लिया, 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 बन गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमारे 4 और 4 2 1 जार 2, 4 2 4 जार 8 आ गया, राइट। अब हमने क्या करना है, -7 प्लस माइनस 49 प्लस 8 करेंगे, सॉरी ये यहाँ पे 2 इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास 2 ही आएगा। -7 प्लस माइनस 49 प्लस 8 करेंगे तो हमारे पास जी आ जाएगा 57, ठीक है, ओवर 2। अब ये बच्चों ये देखें कि अब आपके पास दो वैल्यूज़ बन गई हैं, -7 प्लस 57 अंडर रूट बाई 2, और दूसरी वैल्यू आपकी x की क्या बनी है, -7 माइनस 57 बाई 2, ठीक है। ये आपकी वैल्यूज़ है, ये आपका फाइनल आंसर है, ये सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 2, 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों देखें, पहला जो क्वेश्चन था वो हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में खुद कन्वर्ट किया था, ये वाला, ठीक है। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में खुद कन्वर्ट किया है। ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले के यूजिंग करने वाला, तो इसका की बनी बनाई स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें हमने खुद से कुछ भी नहीं करना, कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको जस्ट हमने फार्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। तो ये जी हमने अब आंसर किया। हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगेन वही चीज़, सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चों, फार्मूला लिखना है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये फार्मूला आपने लगाना है। और उससे फार्मूला कैसे लगाना है, आपकी जो वैल्यूज़ होगी वो इसमें पुट करनी है। वैल्यू अब कैसे पता लगेंगी, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, जो सबसे पहले नंबर पे है उसको ए की वैल्यू कंसीडर हम कर लेंगे, जो दूसरे नंबर पे है उसको बी की वैल्यू करेंगे, जो कोफिशिएंट वैल्यू है ना, कांस्टेंट वैल्यू है, उसको हम सी की वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे ए 5, बी 8 और सी की वैल्यू है बच्चों 1। अब फार्मूले में इसमें ये तीनों वैल्यूज़ हम फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। -b की जगह पे हम -8 लगाएंगे, -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 5 लगाएंगे, c की जगह पे 1 लगाएंगे, ठीक है। 2a -8 प्लस माइनस 8 ज़ार 64, ठीक है। 8 का स्क्वायर लेना है हमने, तो 8 का स्क्वायर में हमेशा वो जो रकम, जिस रकम का स्क्वायर आप ले रहे हैं वही रकम, उसको उसी रकम से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो हमने 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 बन गया। अच्छा अब ये देखें, 1 के साथ भी प्लस है, 5 के साथ भी प्लस है, 4 के साथ माइनस है। तो अगर हम माइनस और प्लस को प्लस करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो अगेन फिर माइनस हमारे पास इस जो आंसर में माइनस आया है उसको 1 वाले प्लस के साथ करेंगे तो माइनस प्लस अगेन माइनस ही बनेगा। हमने यहाँ पे माइनस का साइन डाल दिया। 4 5 ज़ार 20, 21 ज़ार 20, ठीक है बच्चों, ओवर 2a, 2 5 ज़ार 10, -8 प्लस माइनस 64 माइनस 20 करेंगे, 64 माइनस 20, 4 और 6 माइनस 2 करेंगे तो 4, ठीक है बच्चों।
इधर √44 आ गया एंड हमारे पास 2 5 10 आ गया। अब ये देखें कि माइनस, अब आपके पास दो वैल्यूज़ आएंगी, एक प्लस के साथ आएंगी, एक माइनस के साथ आएगी। -8 प्लस माइनस 44 का अंडर रूट अगर हम पता करेंगे, कैलकुलेटर से पता करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। और बाई 10 -8 -12 बाई 10, ठीक है। अब हमने क्या किया, -8 प्लस माइनस माइनस हो गए, तो अगर हम 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 4 बच जाएगा। आंसर हमने साइन हमने बड़ी रकम का लगाना है, 4/10 आ गया। और ये माइनस माइनस प्लस हो गई हैं, तो 12 में 8 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 20/10। अब ये देखो बच्चों, 10 2 20, ये डायरेक्ट कटिंग हो रही है, और 2 5 10, 2 2 4, 2/5, यानी x का जो हमारे पास आंसर, आप यहाँ पे भी इसको क्लोज कर सकते हो। आपका आंसर -8 + 12/10 है, -8 - 12/10 है, तो यहाँ तक भी लेके आ सकते हो। 2/5 एंड 2, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। जो सेम क्वेश्चन है वो आपको इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ताकि आपको एक ही तरह की जो प्रैक्टिस हो जाए। एक ही तरह के क्वेश्चन बार बार आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। 6x² -3 -7x। अब ये देखो बच्चों, ये अगेन फिर वही चीज़ है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं है, इसको हमने करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। = 0, ठीक है। अब हमने क्या किया कि 6x² -7x और -3, ठीक है। 6x² -7x -3, हमने क्या किया, फार्मूला लगाना है, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac/2a, ठीक है। अब ये देखो बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने कैसे कन्वर्ट किया है कि ये देखिए हमारी वैल्यूज़ जो पावर है ना वो स्टेप बाय स्टेप डाउन हो रही है, एंड पे कोफिशिएंट वैल्यू जो है कांस्टेंट वैल्यू में हुई हुई है, चेंज हुई हुई है। और कोफिशिएंट वैल्यू यहाँ पे एक्स के स्क्वायर के साथ भी है, इस के 1 जो पावर 1 है एक्स की उसके साथ भी है कोफिशिएंट वैल्यू, और इसकी जो कोफिशिएंट वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू में हुई हुई है चेंज। तो हमारे पास यानी इजीली बना हुआ है, और फार्मूले में हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे, = 0 भी लगा लें। अच्छा जी, -b की जगह पे हम 7 लगाएंगे, -7 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर -4a की जगह पे 6 लगाएंगे, 6, और c की जगह पे 3 लगाएंगे, ओवर 2a, a की जगह पे अगेन 6, ठीक है। अब ये देखिए -7 प्लस माइनस 7 7 49, ठीक है। यानी 7 को हमने स्क्वायर में जब करेंगे तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आपका आएगा। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। अब ये जो माइनस है ये अगेन इसके साथ आया हुआ है, तो हमारे पास ये 3 के साथ जो माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे हम प्लस का साइन डाल देंगे। 4 6 24 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जी हमारा आ जाएगा 3 4 12, 1 कैरी आ गया, 3 2 6 और 1 7 आ गया, 72। 49 प्लस 72 बाई 2 6 12, -7 प्लस माइनस 49 में 72 प्लस कर लेंगे, 9 2 11 आ गया, 7 और 4 11, और एक
जो 1 कैरी इसके ऊपर आया था 12, यानी 121 आ गया है हमारे पास बाय 12। अब -7 प्लस माइनस ऐसे ही लिखेंगे, और 121 का जब हम अंडर रूट पता करेंगे कैलकुलेटर से बच्चों, तो वो हमारी 11 निकलेगी, 11 बाई 12। तो हमारा आंसर जी बनेगा -7 प्लस अंडर रूट 11 बाई 12 एंड -7 माइनस अंडर रूट 11 बाई 12। ठीक है, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। (4x का स्क्वायर -14 इज इक्वल 3x। ये बच्चों सेम वाले जो क्वेश्चन है वो आपको मैं इसी वीडियो में सिखा रही हूँ, और जो थोड़े से डिफरेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अजीज़ कल आपको सिखाऊंगी। तो जो सेम वाले क्वेश्चन है आपका एक ही वीडियो में सिखाने का मकसद ये है सिर्फ कि आपको जैसे ही जितने बार एक ही तरह का क्वेश्चन आप करती रहेंगी उतनी ही अच्छी आपको समझ आती रहेगी और आपको की प्रैक्टिस होती रहेगी, बजाय कि बार बार आपका जो एक तरीका होता है वो चेंज होता रहे। ठीक है जी, अब ये देखें 3x ऐसे ही हम लिखेंगे, 3x ऐसे ही लिख लिए, इसकी जगह चेंज नहीं करेंगे। और 4x का स्क्वायर इस तरफ आएगा तो -4x का स्क्वायर बन जाएगा, -4x का स्क्वायर प्लस 3x -14 प्लस 14 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो इस साइड पे इक्वल की इस साइड पे गया। अच्छा, अब हमारे पास वैल्यू क्या बनी है, -4x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या बनी है बच्चों, -4, बी की वैल्यू क्या बनी है 3 एंड सी की वैल्यू क्या बनी है 14। यहाँ पे आप फार्मूला लिख लेंगे, -b प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अब जो आपका फार्मूला है उस फार्मूले में आपने वो जो 3 वैल्यूज आपने निकाली हैं उन वैल्यूज को पुट करना है। -b की जगह पे हम लिखेंगे 3 -b प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर -4ac में आपका -4 आ जाएगा और c में आपका आ जाएगा 14 ओवर 2a। ठीक है, अब हमने क्या करना है, -3 प्लस माइनस 3 3 जार 9, जो आपका स्क्वायर है उसमें स्क्वायर की जो वैल्यू होती है उसको उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हमारा स्क्वायर निकल जाते हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 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 हो गए हैं। ठीक है, 4 के साथ भी माइनस है बच्चों, इस 4 के साथ भी माइनस है और 14 के साथ प्लस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गए और प्लस 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 हो गए हैं। तो हमने यहाँ पे लगा देना प्लस 4 4 जार 16, 16 को 14 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, फिर हमने क्या करना है जी, -16 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 4 जार 24, 4 आ गया और 2 कैरी इस पे चला गया, 4 1 जार 4 और 2 6 बन गए, मल्टीप्लाई 6 1 जार 6, 1 1 जार 1, 4 6 6 12 आ गया और 1 को 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 1 + 1 करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस यानी हमारे पास 224 इधर आया है, 224 ओवर 2a, 2 4 जार 8, -3 प्लस माइनस 224 में 9 को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 233 बाय 8। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास क्या दो वैल्यूज बनी है, अंडर रूट वैल्यू के साथ -3 प्लस अंडर रूट 233 बाय 8 एंड -3 -2 अंडर रूट 33 और बाय 8।
ठीक है, यहाँ पे ये हमारी वैल्यू, ये कौन सा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। और इसके अलावा भी एक और क्वेश्चन है, तो वो बाकी के क्वेश्चन मैं आपको कल करवाऊंगी, ठीक है। और अब ये डिफरेंट वाले कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं। ये डिवाइडिंग फॉर्म के क्वेश्चन है, ठीक है। और ये अंडर रूट वैल्यू के क्वेश्चन है, ये भी डिवाइडिंग फॉर्म वाले क्वेश्चन है। और इसमें एडिशनल फॉर्म भी आ रही है, इसमें जस्ट आपकी मल्टीपल फॉर्म आ रही है। तो ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंट तरह के हैं, वो इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं आपको कल सिखाऊंगी। और इसकी बेहतरीन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आज जितने क्वेश्चंस भी करवाए हैं आपको बच्चों, सारे के सारे सेम क्वेश्चंस हैं। आपने सेम तरीके से फार्मूला लगाने, सेम तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस की अच्छी सी प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह अज़ीज़। कल मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, समझ आ गई हो, तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दें अपने क्लास फेलोज़ तक और अपने फ्रेंड्स तक।